व्यूअर्स वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आज फिर कौमी असम्बली से ख़िताब किया। बहुत से लोगों के नज़दीक उनका हर ख़िताब जो है बड़ा अहमियत का हामिल होता है, लेकिन ये जो एक हफ़्ते में 3 दफ़ा वो कौम के सामने आए, पहली दफ़ा कौमी असम्बली में आए हफ़्ता पहले, फिर संडे को उन्होंने इशाइया दिया, वो भी कौम से को बातें अपनी सुनवाई उन्होंने, और उसके बाद अब दोबारा आज आए कौमी असम्बली में। तीनों दफ़ा उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस भी पेश की। उन्होंने ये भी बताया कि उनके नज़रिए को बिलाखिर जीत होगी और बिलाखिर माफियाज हारेंगे, घुटने टेकेंगे, और हर चीज़ में ऑब्वियसली डोमिनेट कर रहा था रियासत मदीना के हवाले से जो गुफ्तगू प्राइम मिनिस्टर करते हैं वो। रियासत मदीना की बातें जब वो करते हैं, हम तो खैर बचपन से पढ़ रहे हैं, हमें भी हसरत रही कि पाकिस्तान में रियासत मदीना हो। हमने क्लासेस में रियासत मदीना पढ़ी, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, हमारे दिल में, हमारे दिमाग में है। पाकिस्तान में अभी तक देख नहीं पाए, लेकिन पाकिस्तान में मज़हब का इस्तेमाल जो है वो बहुत से लोगों ने किया है। पाकिस्तान में इससे पहले मज़हब का इस्तेमाल जनरल ज़िया-उल हक़ ने प्रोमिनेंटली किया। उन्होंने कहा कि मैं इवन उनका तो रेफरेंडम ही ये था कि अगर आप चाहते हैं कि शरीयत का नफाज पाकिस्तान में हो तो जनरल ज़िया-उल हक़ को अगले 5 साल के लिए जो है आप सदर मुंतखब कर लें। इवन भुट्टो साहब जैसे लिबरल आदमी ने जो है वो मज़हब को आके ज़रूर मजहबी जमातों के आगे जब उन्होंने अलाइंस किया तो मज़हब के ऊपर वो भी तायब हो गए, और एक्चुअल जो मज़हब था उसको तो इम्प्लीमेंट नहीं हम कर सके, ना ज़िया-उल हक़ कर सका, ना भुट्टो कर सका, लेकिन लोगों ने इस्तेमाल बखूबी किया अपने इंटरेस्ट के लिए। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पे बहुत था इल्ज़ाम कि जी वो लिबरल हैं, तो वो भी जब आया करती थी तो प्रोमिनेंटली हाथ में तस्बीह लेके, मैं उनके ईमान पे शक नहीं कर रहा खुदा न खास्ता, लेकिन मज़हब का इस्तेमाल इस मुल्क में नवाज शरीफ साहब अमेंडमेंट 15वीं तरमीम लिया है अमीरुल मोमिनीन बनने के लिए कि इस मुल्क में वो मज़हब लेके आएंगे, वो शरीयत लेके आएंगे जो वाक़ईतन होनी चाहिए। हमें बड़ी खुशी थी, ज़िया-उल हक़ के दौर में भी बहुत से लोगों को खुशी थी, भुट्टो साहब के दौर में भी बहुत से लोगों को खुशी थी, नवाज शरीफ साहब के दौर में भी कि इस मुल्क में शरीयत का राज होगा। लेकिन हुआ क्या कि इन लोगों ने शरीयत का नाम तो इस्तेमाल किया, लेकिन बेसिक नेसेसिटीज़, बेसिक सोशल वेलफेयर स्टेट के जो अरकान है वो तक ये जब इनकी हुकूमतें गई दे नहीं सके। अब भुट्टो साहब भी जो थे दस्तूर दिया इस मुल्क को और सारे सस्पेंड कर दिए बेसिक ह्यूमन राइट्स, और वो सारी ज़िंदगी सस्पेंड ही रहे उनकी इक़्तिदार के जाने तक। तो अब इमरान खान साहब जो है उन्होंने भी मज़हब का तो बेतहाशा इस्तेमाल किया। रियासत मदीना के उन्होंने अरकान हमें बताया, वो जब वो बयान कर रहे होते हैं तो लग ऐसे रहा होता है जैसे कि वो इस पर अमल कर रहे हैं। वो जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु या वसल्लम की ज़ात के मुतालिक बता रहे होते हैं तो लग ऐसे रहा होता है कि वो उनकी ये पाकिस्तान पिछले 2 साल में वैसे ही उस तरफ चल पड़ा है और उसकी ईंटें रखी गई हैं, उसकी इमारतें रखी गई हैं। ये प्राइम मिनिस्टर कमाल उनकी शोला बयानी है कि वो जब बयान करते हैं रियासत मदीना इतने कॉन्फिडेंस से करते हैं कि जैसे इस मुल्क के अंदर अवाम मेरिट आ गया है, नेपोटिज्म का खात्मा हो गया है, बड़े बड़े सूबों में जो तैनातियाँ हुई हैं वज़ारत आला से लेकर नीचे तक वो सारी मेरिट पे रियासत मदीना में होती थी। अवाम का इस्तेसाल नहीं हो रहा, अवाम को ज़रूरियात ज़िंदगी जो है गंदम, आटा, तेल ये सब सस्ते मिल रहे हैं, और तलवार की ज़ोर से उन्होंने जो है वो रियासत मदीना का जो दस्तूर था बातिल के हर बुत को पाश पाश कर दिया, माफियाज को। लेकिन ऐसा है नहीं। आम बंदा ये समझता है कि देखें जी इमरान खान साहब तो रियासत मदीना की बात कर रहे हैं, इस पर चल रहे हैं और ये बनाने के, लेकिन अभी 2 साल तक मेरी ज़ाती राय में रियासत मदीना का जो आर है रे उसकी तरफ भी कदम नहीं बढ़ा प्राइम मिनिस्टर का। और इन 3 ये जो उन्होंने कौम से खिताब किया उनमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात थी कि पहली दफ़ा हुआ है कि वो इतना MNAs के पास गए, इतना इलेक्टेड लोगों के पास गए, इतनी भी परफॉर्मेंस दिखाई, और एंड में उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि लोग -1 का मेरे मुतालिक सोच रहे हैं, ये होगा नहीं। सुन लें ज़रा प्राइम मिनिस्टर की स्पीच, कॉन्फिडेंट थी या इनसिक्योरिटी को सिक्योर करने की कोशिश कर रहे थे आफ्टर द सक्सेसफुल वेंचर ऑफ द बजट अप्रूवल। आसिफ ज़रदारी की भी शुगर मिल्स हैं, नवाज शरीफ की भी शुगर मिल है। आपकी शुगर मिल्स हैं क्यों? ब्लैक का पैसा वाइट करने के लिए शुगर मिल्स बनी हुई हैं। नवाज शरीफ अपनी तकरीर में कहता है ये हैं वो दस्तावेजात जो बताएंगे कि लंदन के फ्लैट्स किधर से खरीदे गए। कौम का पैसा चोरी करके मुल्क का सरबराह बाहर लेके जा रहा है। और ये साहब ये जो अपने आप को डेमोक्रेट कहते हैं, मियाँ साहब फिक्र ना करें, लोग पैनमा को भूल जाएंगे थोड़ी देर के बाद। ये लिबरली करप्ट है, इन्होंने हमारी मोरालिटी खत्म कर दी है इस मुल्क की। कन्विक्ट हो गया पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट से, ये कहता है जी मेरा वो लीडर है। जब आप स्ट्रगल के बगैर एक पार्टी का चेयरमैन आपको बना देते हैं तो आप कहते हैं फिर जब बारिश आता है तो पानी आता है। मैं माइंड नहीं करता ये, क्योंकि ये मैटर नहीं करता है, माइंड ओवर मैटर। मैंने ये नहीं कहा कि हमारी गवर्नमेंट नहीं जाने वाली, या मैंने ये नहीं कहा जिस तरह कभी को कहते जी कुर्सी बड़ी मजबूत है, कोई मजबूत नहीं होता। आप आज हैं कल नहीं हैं। हमारी जमात को, हमारी गवर्नमेंट को कोई नहीं करा सकता जब तक कि हम अपने नजरिए पे खड़े रहें, अपने प्रिंसिपल। सारा शोर मचा हुआ कि किसी तरह बस 6-7 लोगों को इमरान खान कह कि जी फिक्र ना करो मैं NRO आपको दे दिया, किसी तरह -1 करवा के ये बच जाएंगे। ये -1 हो भी गया तो बाकी भी कोई इनको नहीं छोड़ेगा इंशाल्लाह। जैसे हम चल रहे थे
वैसे अब आगे नहीं चल सकती। या हम रिफॉर्म करेंगे और या फिर हम एक बुरे वक्त का सामना करेंगे। ये शुगर मिल का उन्होंने जिक्र किया जरदारी साहब की और इनकी, लेकिन मैं देखता रह गया, सोचता रह गया, एक्सपेक्ट करता रह गया कि प्राइम मिनिस्टर साहब के लबे मुबारक से जहांगीर तरीन का नाम निकले, उनका बख्त साहब का नाम निकले, खुसरो बख्तियार साहब का नाम निकले, लेकिन नहीं निकला। तो ये है रियासत मदीना का पैरामीटर उनके लिए कि मुखालफिन की शुगर मिल्स की सब्सिडी की करप्शन तो उन्होंने खुलेआम बयान की कौमी असम्बली में, लेकिन उसी सब्सिडी का हिस्सा उनके क्लोजेस्ट तरीन अलाई थे, लेकिन उन्होंने उसका नाम नहीं लिया। जहांगीर तरीन का नाम उन्होंने आज भी सेव किया। रियासत मदीना की स्पीच करते हुए ये सब कुछ वो कर रहे थे और हम देख रहे हैं और वो कह रहे हैं इसको एक्नॉलेज किया जाए। मेरे साथ डॉक्टर शहबाज गिल साहब, मलिक अहमद खान साहब, सना बुच्चा साहिबा, अरशाद भट्टी साहब मौजूद हैं। सना बुच्चा साहिबा, आज की स्पीच पे आपका तज़िया, रियासत मदीना की तरफ और मज़हब की तरफ जितना रुझान प्राइम मिनिस्टर का शायद ही किसी का हो, कितनी बेहतरी की उम्मीद है अगले 3 साल में? देखिए, मज़हब का इस्तेमाल जब भी हमारी सियासत में हुआ है इसका कोई इफ़ेक्ट अच्छा नहीं हुआ है। और ज़ाहिर है कि खान साहब जब ये तज्ज़िया करते हैं या ये तासुर देते हैं कि वो मदीना की रियासत कायम करना चाहते हैं, तो मैं उनकी नीयत पर शक नहीं कर सकती। लेकिन जिन हस्तियों का वो जिक्र करते हैं, हम उनकी पैर की धूल के बराबर भी नहीं हैं और बहुत सारे सिस्टम चेंज होने के मुतरादिफ हैं। अब ये पूरी बात रियासत मदीना की कि वेस्ट को प्लीज़ करना, कि फ़ॉरेन कंट्रीज़ के एग्ज़ाम्पल, ये खान साहब की स्पीच के अहम इश्यूज़ रहे हैं। मेरा ख़्याल है इस कौम का वक्त बहुत कीमती है, मैं दोबारा इस पर रिपीट नहीं करना चाहती। लेकिन बात दरअसल ये है कि देख, खान साहब आज़ाद हैं अपनी नफ़रत में और अपनी मोहब्बत में। वो किससे नफ़रत करना चाहते हैं वो आज़ाद हैं, वो किससे मोहब्बत करना चाहते हैं, नफ़रत जो भी वो चाहें, किसी को पसंद करना चाहते हैं, ना पसंद करना चाहते हैं, ये उनके हक़ में है। लेकिन जिस तरह की ज़बान वो इस्तेमाल करते हैं, किसी को मॉक करना या बारिश ज़्यादा आती है तो पानी ज़्यादा आता है, मतलब अगर कोई लीडर उठ के उनके स्लिप ऑफ टंग्स गिनवाना शुरू कर दे तो ये अच्छी बात नहीं होगी। और ये देखें, आपको भी पता है कामरान कि ये पार्लियामेंट में जो गुफ्तगू होती है ना, ये डॉक्यूमेंट होती है और ये आगे जाके हमारे लिए एक एग्ज़ाम्पल बनती है। दूसरी तरफ ये कि ये आज खान साहब को पता चला है 30 जून को कि मुल्क चलाना जो होता है उसमें बेसिक चीज़ें करनी पड़ती हैं, ये आज उनको मालूम हुआ है। और मैं अभी थोड़ी देर कबल पहले भट्टी साहब, क्योंकि मेरे इतने फेवरेट हैं, मैं उनका कोई प्रोग्राम मिस नहीं करती, तो भट्टी साहब ने फरमाया मुझे पुराने खान साहब याद आ गए। तो मेरा ख्याल है खान साहब को वही पुराना काम ही करना चाहिए, वो कंटेनर पे ऑपोजिशन करें और गवर्नेंस किसी और को करने दें, क्योंकि ये उनके बस की बात नज़र नहीं आती। दूसरी तरफ अगर आप ये देख लीजिए कामरान के उन्होंने 1988 यानी कि 1988 से लेकर आज तक का जिक्र किया कि क्या पॉलिटिशियंस ने किया। ये बहुत बददयानती है। ये मुल्क 1947 में बना था, वो 11-11 साल जो ज़िया और अयूब साहब के हैं वो भी अगर गिन लेते और गिनवा देते इस कौम को तो ये बड़ा सवाब का काम होता। और वो याद होगा आपको कि वो अयूब साहब ने तो अपनी किताब में लिखा भी है कि मैं जब रूज़वेल्ट की छत पे बैठा था तो मुझे एहसास हुआ कि इस मुल्क में यानी कि पाकिस्तान में एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। तो अगर वो 11-11 साल भी गिनवा देते ना तो वाकई बड़ा सवाब का काम होता और वो वाकई रियासत मदीना में पहला कदम शायद हो सकता था, यानी कि सच्चाई। दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ की बात करना, ख्वाजा आसिफ ने ये कहा -1 बाकी ये करूँगा। ख़वातीन को उन्होंने खराज तहसीन पेश किया। ख़वातीन माशाल्लाह ज़रताज गुल के बगैर तो कोविड-19 बहुत डिप्रेसिंग हो जाता, कि जो हमें बताती हैं कि वो कोविड-19 इसलिए है क्योंकि, और फिर मलिका बुखारी साहिबा अगर वो फायज़ा केस में नहीं होती तो जान कैसे पड़ती। तो ये तमाम तर चीज़ें उन्होंने कहीं और उसके बाद मतलब मुझे ये बता दीजिए कि ये मामला शुरू कहाँ से होता है? मामला शुरू वहाँ से होता है फवाद चौधरी साहब के इंटरव्यू से। फवाद चौधरी साहब ने 6 महीने का वक्त है हुकूमत के पास कहा था, इसका रीबटल आज तक नहीं आया। शाह महमूद कुरैशी साहब ने फवाद चौधरी के खिलाफ झंडा गाड़ दिया। शाह महमूद कुरैशी में भी अब आप तो बताइए ना कि ये टाइमिंग क्या है स्पीच की, और इसमें जो लबो लहजा प्राइम मिनिस्टर ने पहली दफ़ा 2 साल में -1। प्राइम मिनिस्टर आपको पता है कि वो तो ये निशेब अफराद को समझते हैं, इस मुल्क के अंदर चेंजेस सिर्फ पार्लियामेंट के जरिए नहीं आती, वैसे भी आ जाती हैं। तो ये जो -1 अप्रैल इस्तेमाल किया उन्होंने पहली दफ़ा, और इस तरह MNAs के साथ घुल मिल गए जो कि प्राइम मिनिस्टर के ना स्टाइल है ना वो इस तरह करते हैं। आपके ख्याल में क्या वजह है इसकी? ख्याल देखिए, हम मजलूम लोग हैं, हम आसमान को देख के ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज बारिश होगी या नहीं होगी, लेकिन ये तो अब जिसके हाथ में है वो होता है। लेकिन मैं ये बता दूं कि जब जब हिंदुस्तान का जिक्र आया है कि हिंदुस्तान हमारे पीछे पड़ गया है और ये हमला हो गया है, तो चीज़ें बदली हैं।
और चीज़ें जिस तरह बदलती हैं उससे लोग भी बदलते हैं, लोगों में भी तब्दीलियाँ आती हैं। तो अब मेरा ख्याल है 2 साल बाद खान साहब में भी कुछ तब्दीली तो आई है। लेकिन आप ये देख लीजिए कि हिस्ट्री में माशाल्लाह शहबाज गिल साहब यहाँ मौजूद हैं, एक हिस्ट्री है माशाल्लाह, जितने मुशीरान खान साहब के हैं, और मैं कहती रही हूँ ये मुशीरान हैं, काफ़ी हैं खान साहब के, मतलब बिलावल भुट्टो साहबा की मौकरी करने के लिए, ख्वाजा आसिफ की मौकरी करने के लिए, मतलब खान साहब को ये जेब नहीं देता, उनको नहीं करना चाहिए। और अगेन मैं कह रही हूँ ना, वो 6 महीने का रीबटल नहीं आया। 6 महीने का रीबटल आप दे सकते हैं, आप बैठ के सुलह तो करा सकते हैं, लेकिन आप 6 महीने का रीबटल दे दीजिए कि 6 महीने आपको किसने दिए हैं और क्यों दिए हैं और 6 महीने बाद होगा क्या। बिल्कुल सही। शहबाज गिल साहब, आपकी तरफ चला जाता हूँ। कंटेनर की पॉलिटिक्स, एक एनालिसिस आया कि कंटेनर की पॉलिटिक्स के लिए सूटेबल है, गवर्नेंस किसी और को करने दें। और शायद सना बुचा जो कह रही हैं वो इस वजह से भी कह रही हैं कि इस मुल्क में हमने देखा कि ये हम अभी तक आपकी गवर्नमेंट 2 साल में माफिया को ख़त्म नहीं कर सकी। जो चीज़ जब सस्ती थी वो आवाम को मैसर नहीं आई, ख्वाह वो आटा हो, पेट्रोल हो या वो चीनी हो। और ये जब जब ब्लैक में गई, चाहे वो अद्वियात हो, तो ऐसे वफर मकदार में मिली हैं कि उस वक्त वो माफिया नज़र ही नहीं आए। तो वुड यू एग्री टू दैट कि गवर्नेंस के लिए कोई और कैंडिडेट भी हो सकता है आपकी पार्टी में, गिवन द फैक्ट कि फवाद चौधरी साहब भी यही बात कर रहे हैं? योर टेक ऑन इट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कामरान। पहले तो मैं 2-3 चीज़ों पे ऑब्जेक्ट करूँगा जो सना बुचा साहबा ने की। मैं इनके तज्ज़िये को जितना भी बेमंतक बेशक समझूं, लेकिन मैं इन्हें कभी ये मशवरा नहीं दूंगा कि ये कोई और काम करें। इन्हें तज्ज़िया निगारी नहीं करनी चाहिए, ये मॉडलिंग करें या एक्टिंग करें या कोई फ़िलासफ़ी का और काम करें या लिटरेचर करें। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। इनको ये लगता है कि ये काम कर सकती हैं और ये बेहतर तज्ज़िया कर रही हैं, आपको लगता है, आप होस्ट हैं, आप दोनों को लगता है कि ये काम हो सकता है, तो इनकी बात मुझे जितनी मर्ज़ी बेमंतक लगे मैं ये बिल्कुल नहीं करूँगा। दूसरी, मैं इनकी बात पर बहुत ही शदीद रिएक्ट करूंगा। अगर कोई मेल मेंबर होते तो मेरा रिएक्शन मशहूर है मीडिया में, मैं कैसे करता। आप खातून, आप मुझे साहब, मैंने सांस नहीं लिया आपको ये आप मुझे मेरी बात सुन लीजिए। आप इस शो में हिस्सेदार हैं तो मैं भी नहीं आती। जी आप बिल्कुल ना आती। जी बिल्कुल आप आइंदा भी ना आइएगा, लेकिन आप बात करने दीजिए। आप आइंदा ना आइए, आप आइंदा ना आइए। जी नहीं, मैंने तो लिटरेचर भी कहा, मैंने तो ड्रामा भी कहा, मैंने तो आर्ट भी कहा, मैंने तो तदरीस भी कहा, मैंने मॉडलिंग नहीं कहा सिर्फ। नहीं मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा। मेरे मुंह में अपने लफ्ज़ नहीं डालिए। आपने तदरीस नहीं कहा, निकाल के देख लें क्लिप। नहीं मैंने सब कुछ कहा, मैंने सब कुछ कहा। दूसरी बात ये है दूसरी बात ये कि आपने एक बहुत ही दूसरी बात ये कि आपने एक बहुत ही गलत फिक्रा इस्तेमाल किया कि मलिका बुखारी साहबा ना होती तो रंग ना भरता। औरतों की इज्जत करना सीखिए। आप एक खुद खातून हैं, आपको इस तरह के घटिया इल्काबात किसी मेंबर कौमी असम्बली या किसी पार्लियामेंटेरियन के लिए नहीं देने चाहिए। आप अगर औरतों के बायस इज्जत हैं तो आपको भी इज्जत करनी चाहिए। इस तरह के लफ्ज ना बोले शहबाज भाई। देखिए, मैंने आपके बारे में बात नहीं की थी। मैंने आपके बारे में बात नहीं की थी, मुझे बात करने दीजिए। आप किसी और तरफ लेके जा रहे हैं बात को गिल साहब, और ये आप लोगों का हौसला है तहरीक इंसाफ का। देखिए, मैं सवाल था सना बच्चा साहबा, मुझे बात कर लेने दीजिए। ये चीजें हज़फ कर दें बीच में से, मुझे बात कर लीजिए। आपने बात की, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। आपने जो कहा मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। मैं आपका एहतराम करता हूं। प्राइम मिनिस्टर गवर्नर से बात करिए। मैं आपका एहतराम करता हूं, मैं आपको बिल्कुल इंटरप्ट नहीं करूंगा। जब आपकी बारी होगी खुल के बात कीजिए। मुझे सिर्फ एहतराम आपका बहुत ज्यादा मैं करता हूं, मुझे सिर्फ बात कर लेने दीजिए। ये आपका एहतराम है। तो मेरी सिर्फ सना साहबा से ये रिक्वेस्ट है कि सना साहबा भी हमारे लिए काबिल एहतराम है और इसी तरीके से हमारी मेंबर पार्लियामेंट भी काबिल एहतराम है। किसी औरत के बारे में ऐसे लफ्ज मत इस्तेमाल कीजिए कि वो ना होती तो रंग ना भरता, वो होती तो रंग ना भरता। आप अगर एहतराम नहीं करेंगी औरतों का तो फिर शायद और लोग भी नहीं करेंगे। भाई से आगे और जो अपोजिशन के मर्द हजरात है वो तो पहले ही पार्लियामेंट में क्या अलकाबात औरतों को देते हैं, ख्वाजा आसिफ और दूसरे को, तो आपको पता है। आपसे मैं बेहतर एक्सपेक्ट करता हूं। जवाब दे सकते हैं आपसे मैं बेहतर एक्सपेक्ट करता हूं। नहीं जाएंगे। अच्छा, उन्होंने एक सवाल उठाया सना बुचा ने गवर्नेंस का, आप उसमें बात करें ना। इन्होंने मुझे नहीं, वो नहीं करेंगे। देखिए, नहीं, इन्होंने जो बातें की थी मुझे उसका जवाब देना था, वो मुझे चूज करने दीजिए। इन्होंने मुझे खैर बोलने नहीं दिया, लेकिन मैं दोबारा देखिए, गवर्नेंस की बात अभी हम करते हैं। गवर्नेंस में आप मुझे बताइए कि क्या पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में जो पिछले 10 साल में पाकिस्तान के साथ किया गया वो 2 साल में इमरान खान ने रिकवर करके नहीं दिखाया? आप यूएई और मिडिल ईस्ट में तमाम इंडिया सारी स्पेस ले चुका था। आपकी अफ़गानिस्तान में सारी स्पेस इंडिया ले चुका था।
आपको पूरी दुनिया में कहीं पर वो आपका नाम नहीं था जो आज है। आपका अल्लाह का शुक्र है, आज दुनिया आपको सुनती है। आपका प्राइम मिनिस्टर यूनाइटेड नेशंस जाता है, स्पीच करता है, तो पूरा वेस्टर्न मीडिया जो है वो मोदी को उसके बाद उन टर्म्स के साथ लिखना शुरू करता है। जो आपके प्राइम मिनिस्टर के मुंह से बातें निकलती हैं उसके बाद वो न्यूयॉर्क टाइम की हेडलाइंस की जीनत बनती हैं, दूसरी चीज़ें बनती हैं। और पहले बाहर क्या छपता था, हाथ में ला लो तो उंगलियां गिन लो, ये छपता था पहले। अच्छा, और सना बच्चा साहबा के तो अपने शो में अगर इनको याद हो, उन्होंने कहा था मेरी पाकिस्तान तो क्या लंदन में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। वो मशहूर व मारूफ फिक्रा तो इन्हीं का ही था, जिनको ये कह रही हैं कि गवर्नेंस उनको दे दें वापस, तो इसी तरह की गवर्नेंस उन्होंने करनी। नहीं, वो ये नहीं कह रही कि उनको दे दें। 5,000 अरब जो है वो कर्जा वापस किया, मतलब उनका वही होगा ना जो दो पार्टी जिसको अवाम इलेक्ट करेगी, बिलावल को दिलवानी है, अवाम इलेक्ट करेगी, नवाज शरीफ को। जी जी, सर आपको पूरा ऑप्शन तो वही है ना, ऑप्शन तो वही है ना। अच्छा, दूसरा ये है आपने तो कहा ऑप्शन ही कोई नहीं है। अगर आप तजियाकार हैं आप, या कम से कम यू आर प्रिटेंडिंग टू बी, भाई चले, कम से कम एक तो अपने आप में वकार लाइए ना कि दूसरे की बात सुन लें। अगर आप तजियाकार बन के बैठ गई हैं तो कम से कम दूसरे की बात तो मैं ये कह रहा हूं आपस में आपके पास है सर, नहीं, आप मेहरबानी करके आप हम गली मोहल्ले में लड़ाई नहीं कर रहे ना। सना पूछा, आप मेरे कहने में चुप हो जाए, मैं आपको रिबटल का पूरा सलाम, मैं आपकी बात सुन लें सर, आपको पूरा रिबटल का टाइम दूंगा, प्लीज मेरी खातिर चुप हो जाए। टाइम देंगे, आपने मेरा टाइम भी, चले यार, आपने मेरा टाइम भी ये प्रूव किया मुकम्मल कि आप तजियाकार आगे सर, बाकियों के पास जाना मैंने, अपने टाइम पे भी आपने बोलना है, प्लीज गो। अच्छा जी, अच्छा, अब ये है कि 5,000 अरब जो है वो कर्जा वापस किया हमने, 20 अरब का हमारे पास जो है वो मेरा एक सवाल है, मेरा एक सवाल है, ये तो आप वही बातें करें जो प्राइम मिनिस्टर, मेरा एक सवाल है सर, सवाल है, पहली दफा को छोड़ दें पाकिस्तान की तारीख सर, मेरा सवाल ले लें शहबाज भाई, सवाल ले लें पहली दफा, शहबाज भाई सवाल ले लें। जी जी, आइए। सवाल ये सर कि आपने जो बेसिक ह्यूमन नेसेसिटी की चीजें थी, आटा, पेट्रोल और चीनी, इनके खिलाफ ना माफियाज को आप खत्म कर सके, बल्कि उल्टा आपने उनके आगे अपनी विल को सबड्यू किया। जो उन्होंने कहा वो आपने माना। चीनी जब सस्ती थी, ऑयल जब सस्ता था, आटा जब सस्ता था, आवाम को नहीं मिला, आप वो भी नहीं दे सके। ये जब चीजें ब्लैक में आ गई अद्वियात समेत, तब आप धड़ाधड़ प्रोवाइड हो रही हैं। देखिए, तो ये इसके लिए नवाज शरीफ, सना बूचा, कामरान शाहिद किस तरह रिस्पॉन्सिबल है जी? हाँ जी, बता, इसका जवाब दें। सना बूचा की तरफ जाए, मैं बता, वो भी रिस्पेक्टेड गेस्ट है मेरी। हाँ जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, आपने सवाल किया, आप ही की तरफ आऊंगा, उनकी तरफ जाके क्यों बात करूंगा। ये बहुत अच्छा सवाल है, ये आपका सवाल। इसका जवाब मेरा सिंपल है। पाकिस्तान में क्या पहले चीनी 120-30 रुपए पर नहीं गई थी, लेकिन किसी ने उनको हाथ डाला था? इस हुकूमत ने पहली दफ़ा हाथ डाला। पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में स्टे हुआ, वकेट हुआ, अब सिंध में हुआ, हम दोबारा वहां पर अदालत के अंदर है। उस माफिया के साथ पहली दफा। आई एम सॉरी शहबाज भाई, आई एम सॉरी, मैं रिपोर्ट की बात नहीं कर रहा। मैं एक मिनट शहबाज में डायलॉग करेंगे आप और मैं ना, मैं रिपोर्ट की बात नहीं कर। नहीं सर, नहीं सर, मेरी बात नहीं सर, नहीं मेरी बात तो गोली मारने का, गोली मारने का इख्तियार तो प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं है। इस मुल्क के अंदर एक्स प्राइम मिनिस्टर, सर मेरी बात सर सुन तो लें शहबाज भाई, टाइम कम होता है, सुन लें फिर आपने जवाब देना है। इस मुल्क के अंदर एक्स प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी गया जेल में, एक्स लॉ मिनिस्टर राणा सरोला गया, एक्स सीएम पंजाब शहबाज शरीफ गया। कितना टाइम लगा उनको उठा के अंदर फेंकने में? मैं रिपोर्ट की इंप्लीमेंटेशन की तो बात ही नहीं कर रहा। मैं तो ये कह रहा हूं कि ये आप इन माफियाज को पुलिस के जरिए, नैब के जरिए, इन लोगों के जरिए, आपके पास तो पूरी फोर्सेज है, कंट्रोल क्यों नहीं कर सके? क्यों नहीं पकड़ सके? सवाल है। आप जरा गिरबान से, हाँ जी, ये सवाल है। आप जरा मेरा जवाब सुन लीजिए। आप मेरा जरा जवाब सुन लीजिएगा। अगर तो इन पे कार्रवाई नहीं होगी तो आप हमें कह दीजिए। आपने कहा पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में कार्रवाई हो रही है, दोनों दफ़ा अदालत से स्टे ऑर्डर्स हैं, जैसे ही वो विकेट होते हैं उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं। जो आपने शाहिद खाकान अब्बासी साहब की बात की, दूसरी वो केसेस हमने नहीं बनाए। सर मुझे आगे जाना है, प्रोड्यूसर चीख रहा है, मैं आगे जाना। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया, मुझे आगे भी जाना है। शहबाज भाई आगे जाना है, दो गेस्ट और है, मेरा बड़ा अनफेयर हो रहा है। और सना आपके पास पूरा टाइम होगा, मैं भी आ रहा हूँ आपके पास, लेकिन 200 ज्यादती हो रही है। मलिक साहब, बात ये है कि मैं और सना बूचा हो या इरशाद भट्टी साहब हो या दूसरे जर्नलिस्ट, जितना हम तो जब सवाल उठाते हैं इनके आगे तो वी आर सो जेन्युइन, क्योंकि ऑब्वियसली हम तो गवर्नमेंट में नहीं रहे, हमने आप सवाल उठाना है। लेकिन जब आप बात करते हैं तो आप डिस्क्रेड हैं, क्योंकि आपकी वजह से ये सारा ये उजड़ा हुआ चमन मिला हमें भी और इस इनको भी, गवर्नमेंट को भी। तो ये कहते हैं कि सारे आपके बनाए माफिया, आपने हमें कहीं का छोड़ा ही नहीं ना मुंह दिखाने के लायक ऑपोजिशन ने। इतने आज वो पीपल्स पार्टी वाले आपके भाई आज नहीं आए, प्रोग्राम में भी नहीं है, वो ज़ैर बलोच और किसके साथ मिला हुआ था, उसकी GIT, उसके एतराफ़ गुनाह सुन के इंसान हैरान रह जाता है कि सिंध में खुदा ना खास्ता मुबैना तौर पर माफिया गवर्नमेंट है या पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, और यही हाल पंजाब। तो आप लोगों ने मुल्क के साथ जो हाल किया उसके बाद हम क्या सवाल करें इनसे, बताएं ज़रा मुझे।
मलिक साहब। नहीं कामरान साहब, मैं आप हक बजानिब हैं मुझसे सवाल पूछने में, और मुझे आपके हर सवाल का जवाब देना है। चाहे बहैसियत हुकूमत आप मुझसे कोई भी सवाल करें और मैं उसका जवाब देने का पाबंद हूँ, अपने आप को इखलाकी तौर पे पाबंद समझता हूँ, क्योंकि मैंने अपने आप को पेश किया है कि मैं आपके सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। और जब मैं ये कहता हूँ कि मैं गवर्नेंस के अमल में हूँ तो फिर मुझसे और सवाल होना चाहिए। देखिए, अभी जब भी आप इनसे बात करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप इकॉनमी पर बात करते हैं, तो PMLN, अ पर्सन कैन लाई, अ फिगर कैन नॉट, अ डॉक्यूमेंट कैन नॉट। अब मैं झूठ बोल लूँगा, गिल साहब अक्सर बोल लेते हैं या बोल लेते होंगे, मैं नहीं कह रहा कि बोलते हैं, लेकिन मेरे नज़दीक उनके अदादो शुमार गलत है, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ। नहीं, सुन लेना जी जी, मैं आई डोंट वांट टू ऑफेंड हिम, मैं इसलिए कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ इशू पे रहे हम। अच्छा, फैक्ट्स एंड फिगर। जी जी, नहीं, आई डोंट वांट टू बी पर्सनल विद हिम, मेरे बिल्कुल कोई ऐसा मामला नहीं है। जी जी, मैं कह रहा हूँ कि अगर वो मुझे कहते हैं कि आपके फिगर्स गलत हैं, तो मुझे कहेंगे कि मैं गलत की बयानी से काम ले रहा हूँ, और अगर वो कुछ कहेंगे तो मैं कहूँगा ये गलत बयानी से काम ले रहे हैं। ठीक। तो ऐसा मामला अक्सर आपके सामने पेश आता है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स हैं दे कांट लाई, डॉक्यूमेंट स्पीक्स फॉर देमसेल्व्स कि वो हकीकत पर मबनी है। अब देखिए ना, मनफी ग्रोथ PMLN के दौर में अब 5.6 पर ग्रोथ खड़ी थी। मैं आपका इकोनॉमी की बहस में उलझा कर आपका वक्त ज़ाया नहीं करूँगा, लेकिन मनफी शरह नमू तो मैं नहीं लेकर आया, शरह तरक्की मनफी मैंने तो नहीं की, 0.38 पे मैंने तो रिफ्लेक्ट नहीं की। और ये क्या कोरोना की वजह से हुई है, इसी बजट में कह रहे हैं। अच्छा, कोरोना तो कहीं फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में पहले रिफ्लेक्ट हुआ, और उससे पहले जो इनके इशारे मिल रहे थे वो 1.9 के मिल रहे थे, तो इससे आप अंदाज़ा कर लें। अब फिर जो एग्रीकल्चर की ग्रोथ थी उसको 4% किसने कम। मलिक साहब, मेरा एक और सवाल है आपसे। मलिक साहब, क्विकली मेरा आपसे एक और सवाल, ये आप सही कह रहे हैं, ये फैक्ट्स जो आपने बताया मैं एग्री करता हूँ, मैं खुद भी प्रोग्राम बताता हूँ, कोई आपके फैक्ट्स नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के फैक्ट्स हैं। लेकिन देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने जैसे शाइए में भी कहा उनके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, उनकी हुकूमत को कोई गिरा नहीं सकता, और वो इसी बेस पे कह रहे हैं ऑब्वियसली कि हमारी ऑपोजिशन जो है वो उस तरह क्रेडिबल नहीं है कि इवन आप मिड टर्म इलेक्शन के लिए जाएं। अगर एक लम्हे के लिए मान भी लिया जाए कि इनकी पुअर गवर्नेंस है, कोई फोर्स अभी तैयार नहीं होगी इनको रिप्लेस करने के लिए, अगर पाकिस्तान में फोर्सेस ही चेंज करती हैं फॉर द बेटर इंटरेस्ट ऑफ द नहीं, अगर कामरान साहब, अगर आप नहीं चले, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे उस मुश्किल से निकाला और आपने एक अच्छी एकेडमिक बात की। मुझे इससे अगर कंपेटिटिव पॉलिटिक्स नहीं होगी, और अगर आप मुझे एज ऑप्शन इसलिए नहीं काउंट करेंगे कि आप मेरे ख़िलाफ़ झूठे मुकदमात कायम करके और मुझे बिल्कुल नैब के ज़रिए और अपनी लॉ ये ग्राफ्ट की बॉडीज़ हैं इनके ज़रिए बिल्कुल बेबुनियाद मुकदमात में कॉर्नर में लाकर खड़ा कर देंगे, और एक कंपेटिटिव पॉलिटिक्स नहीं होगी जिसमें कोई आपका चैलेंजर नहीं होगा, और आप अपने आप को एक वाहिद ऑप्शन के तौर पे पोज करेंगे, और आपकी जब बैड गवर्नेंस ऐसे रिफ्लेक्ट होगी कि आपकी इकोनॉमी डाउन द ड्रेन, सिचुएशन इंतहाई फ्लूइड, आपकी पोलराइजेशन इंतहा पे, आपके जो भी मामलात हैं वो, लेकिन वो ऑनेस्ट तो है ना, उनके ऊपर सवाल उठा रही है। मुल्क तो नहीं लूटा ना यार, जिस तरह आप लोगों की लीडरशिप में इल्जाम है। चलें, अच्छा ऐसे नहीं, एक सेकंड है, नहीं कामरान साहब, क्या मुझे ज़रा काइंडली थोड़ा सा इस पर अप्राइज कर देंगे कि ये जो मुल्क लूटने का मंत्रा है वो किस बुनियाद पर कायम है, कि यानी ये जो लोगों के प्राइवेट बिजनेसेस के अंदर से मुल्क लूटा गया? मुझे बताएं ना कि कौन से करप्शन के चार्जेस हैं, किसके ऊपर हैं? चलें, इसकी तो मैं बात करता हूं। मलिक साहब, मैं आपको दोबारा आऊंगा, मुझे ब्रेक से पहले भट्टी साहब को लाजमी लेना है। मलिक साहब बिल्कुल नहीं, शहबाज साहब एक मिनट कठी दीजिएगा आप, अभी एक मिनट। भट्टी साहब, मुझे भट्टी साहब से मैं टाइम मांग लेता हूं। सर, आपको मैं पूरा टाइम दूंगा। भट्टी साहब, मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिए कि मुझे समझ नहीं आती कि प्राइम मिनिस्टर एक तरफ कहते हैं ऑपोजिशन इनके दौर में जेलों में भी चली गई, यानी एक तरफ देखा जाए इनके खिलाफ कोई ऑपोजिशन भी नहीं है, सब इनके साथ भी खड़े हुए हैं, फिर कौन रोक रहा है प्राइम मिनिस्टर को गवर्नेंस करने से? कि आज का खिताब भी ऐसा लग रहा था कि ये करेंगे, और भाटा साहब कल हमें प्रोग्राम में कह रहे थे हमें 3 टर्म चाहिए गन साफ करने के लिए। भट्टी साहब, पहली बात तो ये कमाल करते हैं, 3 भाईजान, अगर आज 22 महीने पीछे ना होते इमरान खान साहब, जी भट्टी साहब बोलेंगे, जी 22 महीने पीछे ना होते, नहीं मलिक साहब को कहीं बोल लें यार, नहीं यार भट्टी साहब टाइम वेस्ट ना करें प्लीज, मेरा टाइम कम है प्लीज। आज मैं आपसे कह रहा हूँ ना, मैं होस्ट हूँ कि मलिक साहब होस्ट है। जी बताएं। मलिक साहब तो वैसे ही बोल रहे हैं, उनका शौक है उनको बोलने। अच्छा,
अच्छा, पहली बात यह है कि अगर 22 महीने पीछे ना होते इमरान खान साहब के, तो आज मैंने मलिक अहमद साहब और सना बुच्चा से नज़रें बचाकर और चुरा कर शहबाज गिल साहब का हाथ चूम लेना था। इतनी तकरीर कमाल की थी, मुझे बड़ी पसंद आई। अच्छा चलो। लेकिन बात ये है कि सना बुच्चा साहब ने तो वो मेरे पहले प्रोग्राम में सुना होगा, वो मैं शेर से ही शुरू करता हूँ कि जे वेखां तेरियां अमलां वल्ले, जे वेखां तेरियां अमलां वल्ले ते कुछ नहीं तेरे पल्ले, जे वेखां तेरियां तकरीरां वल्ले ते बल्ले बल्ले भाई बल्ले। वाह। बात यह है कि इमरान खान साहब ने बताया कि PIA, स्टील मिल, रेलवे निजकारी बड़ी करनी पड़ती है। तो भाईजान 22 महीने हो गए हैं, 22 महीने हो गए, किसने रोका हुआ है? अब तो 14 अरब का खसारा, 28 अरब का खसारा हो गया इनमें। हमें तो एक लेटर मिला हो जिसमें लिखा हुआ है कि रोजवेल्ट होटल की निजकारी का लेटर गर्दिश कर रहा है, वो कैबिनेट का अगले का हिस्सा होगा, अल्लाह बिल्ला आलम। अच्छा, एक ईंट भी रखी है आपने इसमें? आपने 34 अरब दे दिए स्टील मिल को और आपने एक ईंट भी रखी नहीं। शुगर मिलें, ब्लैक का पैसा वाइट करने का ये कारखाने हैं, मान लिया। 29 अरब सब्सिडी, 9 अरब टैक्स, मान लिया। दोहरे खाते, दोहरे का मान लिया। हर 2 नंबरी आप पकड़े, जरदारी साहब को भी पकड़ें, शरीफों को भी पकड़ें। मगर सर जहांगीर तरीन की तलबी, वो 12 एकड़ के लंदन के बाहर हाइड हाउस में बैठे हुए, कोई एक लेटर कहें उनको भी भिजवा दें। असद उमर, रजाक दाऊद, खुसरो फैमिली, उस्मान बुजदार, इसका भी शुगर कमीशन ने कहा हुआ है, बड़े नाम आए हुए हैं इनका भी। अच्छा, निजी बिजली घर डाके पे आ जाएं। वाकई मुआहदे बीबी मुशर्रफ नवाज शरीफ ने किया, आपका कोई कसूर नहीं। मगर इसमें रजाक दाऊद ने भी हाथ धोए हैं, नदीम बाबर ने भी हाथ धोए हैं, इनका भी नाम आया। आप इनको कम से कम कैबिनेट से ही हटा दें। अद्वियात वाले माफिया जीत गया आपसे, आटा गंदम वाला माफिया जीत गया आपसे, निजी बिजली घर डाके वाले मज़े में हैं, चीनी चलो स्टे है छोड़ दें। पेट्रोल देख लें, पेट्रोल महंगा होते वक्त 4 कंपनियों के पास 80,000 मैट्रिक टन स्टॉक मौजूद था, जो और उन्होंने जुज़वी तौर पर मुअत्तल किया हुआ था पेट्रोल पंपों को देना। आपने 100 रुपया कर दिया और उसमें 300 अरब उनको दे दिया। अब चलो छोड़ दें। तो भट्टी साहब मेरा सवाल सुन लें। भट्टी शहबाज गिल साहब के लिए अर्ज़ है। क्या कहते हैं? बताएं। सॉरी, बताएं। लोग क्या कहते हैं? वही मैं कहता हूँ। लोग कहते हैं चीनी माफिया से मेरा कायद, मेरा कप्तान, मेरा महबूब वज़ीर आज़म लड़ा, 55 रुपए की चीनी 85 रुपए फे किलो हो गई। आटा माफिया से मेरा महबूब कायद लड़ा, 600 रुपए वाला थैला 1100 का हो गया। डॉलर माफिया से मेरा महबूब कायद लड़ा, 100 का डॉलर 165 तक चला गया। गैस बिजली माफिया से मेरा महबूब कायद लड़ा, हज़ारों गुना कीमतें बढ़ी। गॉड फादर सिसिलियन माफिया से मेरा महबूब कायद लड़ा, नवाज शरीफ लंदन में, जरदारी साहब कराची में। पेट्रोल माफिया से मेरा महबूब कायद लड़ा, 74 रुपए का 100 रुपए फी लीटर। अद्वियात माफिया से मेरा महबूब कायद लड़ा, 200% महंगी दवाइयाँ, और उसके बाद ये कोरोना की दवाइयाँ नहीं मिल रही। अच्छा, अब आप क्या यानी करना क्या चाहते हैं? करना क्या है आपका? जैसे 2-3 चीज़ें हैं बड़ी। सर ये ब्रेक के बाद बता दीजिएगा। भट्टी साहब करना क्या, ये ब्रेक के बाद बता दीजिएगा प्लीज़। आप ब्रेक के बाद बताइएगा। लेकिन मेरा बुनियादी सवाल सबके लिए छोड़ जा रहा हूँ, इंक्लूडिंग शहबाज गिल साहब, सना साहब, बाकी तमाम लोग, कि भाई प्राइम मिनिस्टर को ने एहतसाब भी कर दिया, करप्शन वाले लोगों को जेलों में भी डाल दिया, राना सनाउल्लाह जैसों को भी डाल दिया अंदर ड्रग्स का केस करके, जो व्हाटएवर। तो फिर प्राइम मिनिस्टर के लिए क्यों रुकावटें हैं गवर्नेंस डिलीवर करने के लिए? ये समझ नहीं आ रहा। ऑप्शन भी उनके अलावा कोई नहीं है, -1 भी वो कह रहे हैं नहीं होगा। तो फिर इतने कॉन्फिडेंस के साथ क्यों नहीं वो कुछ कर पा रहे? एक ब्रेक लूँगा। गिल साहब, वक्त की बड़ी किल्लत है। स्ट्रेट अवे सवाल है जो तीनों लोगों की बातों से मैंने अखज़ किया है कि 3 साल गुजरने के बाद इंशाल्लाह जो आपकी हुकूमत पूरी करेगी, तब भी आप यही कह रहे होंगे कि अभी हमें एक और 5 साल चाहिए ये तमाम चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, गवर्नेंस को डिलीवर करने के लिए, या आप कुछ करके दिखा चुके होंगे? चीनी, पेट्रोल, आटा, ये माफिया ब्रेक डाउन कर चुके होंगे। पर्टिनेंट सवाल है सर, इसका जवाब दे दीजिएगा। वेरी क्विक कामरान, देखिए हमारे सामने 2 रास्ते थे हमारे लीडर के सामने पहले दिन से। एक, इनकी तरह से गवर्नमेंट करते, गवर्नमेंट में आते ही पीपल्स पार्टी को ये कहते कि आप उधर लूटें, हम इधर लूटें मिलके, और हम इनको नून लीग को अपोजिशन में रहने देते, उनके साथ मिल जाते और मिलके नारे मारते, ना हमें हुकूमत गिरने का फिक्र होती। जैसे ये एक दूसरे को गॉड ऑफ ऑनर देते थे और 100 डिशेज़ के खाने उधर बुला के, और इलेक्शन में कहते थे पेट फाड़ के, पैसे निकालेंगे और उसके बाद एक दूसरे को
भाई भाई बना लेते थे और कहते थे माफ़ी मांगते हैं जो कुछ हमने पहले किया, हमें कौम के वसी तर मवाद में मिलकर लूटना चाहिए। एक तरीका इमरान खान के पास था, ये था, वो नहीं लिया गया। मुश्किल रास्ता लिया गया। मुश्किल रास्ता कौन सा है कि हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करना। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? चीनी पहले भी हमेशा होती रही, हमारे ज़माने में हुई, एक्शन लिया, अपनी पार्टी के लोग भी बेनकाब हुए, किए। अब इमरान खान जो है वो डिक्टेटर नहीं है या वो बादशाह सलामत नहीं कि उन्होंने बंदे की कानपट्टी पे पिस्तौल रख के उसको गोली मार देनी है। अदालतों में FIA ने, नैब ने केसेस करने, अदालतों ने सजा देनी है। जो हुकूमत कर सकती थी शुगर क्राइसिस में आपके नज़दीक आप जवाब देने दीजिएगा। जवाब देने दीजिए। कामरान में 3 वर्सेस 1 हूं। कामरान में 3 वर्सेस 1 हूं। कामरान में 3 वर्सेस 1 हूं। मुझे जवाब देने दीजिए आप, प्लीज ऐसे ना कीजिए, जवाब देने दीजिए। अच्छा, दूसरा ये देखिए कि अब इमरान खान के ज़ुम्मे जो काम था उन्होंने कर दिया, अब रियासत के दूसरे इदारों ने भी काम करना है। इमरान खान ने 70 साल में 72 साल में ये सब कुछ तबाह नहीं किया। ये चीनी माफिया इमरान खान ने नहीं बनाई। ये जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद शरीफ अपनी मिलें जो हैं वो यहाँ से उखाड़ के साउथ ले गए थे, वो इमरान खान ने नहीं की थी। ये पूरे का पूरा कार्टल इमरान खान ने नहीं बनाया था, वो फिक्स कर रहे हैं। इसमें वक्त लगेगा, मुझे नहीं पता 50 साल लगेंगे शायद, क्योंकि कौमों को तो 400 साल लगे एक किसी जगह पे पहुंचने में। लेकिन सुन लीजिए, मैं सीरियस बात कर रहा हूं कामरान, मैं इमरान खान का जिस दिन तक सांस आ रहा है, जिस दिन तक वो प्राइम मिनिस्टर है, वो हक के ऊपर डटे रहेंगे इंशाल्लाह, किसी चीज का कंप्रोमाइज नहीं कर रहे होंगे। सर आगे जाना पड़ेगा, वक्त की किल्लत है मुझे, प्लीज। सना पूछा साहिबा, आपका जो मशवरा है कि गवर्नेंस किसी और को करने दें, वो तो कह रहे हैं 50 साल लगेंगे कम से कम, अस्यूमिंगली कि वो हक का रास्ता उनका है, उस पर आप भी सपोर्ट करें, हम भी कर देते हैं, करें लब्बैक। आप भी हमारी कोलीग हैं जी। नहीं, मैं लब्बैक नहीं करूंगी। एक तो ये कि मेरा जवाब बड़ा सिंपल है। एक तो पहले मैं शहबाज गिल साहब को ये मशवरा भी नहीं दे सकती कि यूनिवर्सिटी वापस चले जाए, क्योंकि वहाँ पे शायद मुमकिन है कि इल्ज़ामात के बाद उनको यूनिवर्सिटी को रखे भी ना। और दूसरी बात ये कि मेरे सवाल का जवाब बड़ा सिंपल है कि 50 साल क्या है, 150 साल क्या, 300 साल में भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि माशाल्लाह एनआरकी जो विलियम डैलरिम्पल की किताब के साथ उन्होंने तफसीर खिंचाई थी, वो पढ़ लें तो पता चल जाएगा माफियाज और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और बेसिकली ये करप्शन चलती कैसे है। और माजरत के साथ जो ये फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहे थे, शाह महमूद कुरैशी साहब 5 साल प्राइम मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं, वो इनकी टीम में, हफीज शेख इनकी टीम में, खुसरो बख्तियार इनकी टीम में, जहांगीर खान तरीन का नाम ये नहीं ले सकते। और ये बैठ के बात करते हैं तब्दीली की, ये बैठ के बात करते हैं करप्शन खत्म करने की। जैसे आपने कहा लबे मुबारक से जहांगीर खान तरीन का नाम तो नहीं निकला, ये बता दें AKD से क्यों मिले थे, AKD मुझे बता दें कि कितना करप्ट और कितना करप्ट नहीं है। मतलब इनके पास तो बहुत लंबी फहरिस्त है, किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकते, ये सिर्फ बेइज्जत कर सकते हैं। और उन्होंने आज मुझे किया है, इनका काम है, ये करते रहे ये ट्विटर पे। और माशाल्लाह जो फरहान वीर की डॉक्यूमेंट्री अल जजीरा ने पब्लिश की है, उसके बाद इनका ब्लॉग तो खुल के सामने आ गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ब्लॉग क्या है, ये खुद क्या है, इनकी जबान क्या है, इनका एजेंडा क्या है और इनकी समझदारी क्या है, ये मेरा ख्याल है काफी यहाँ है। मैं इस पे मजीद और कोई बात नहीं करना। बिल्कुल ठीक है जी। मलिक साहब, बात ये है कि आपको ही पता है इनके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इन्होंने मेरा नाम लेके कुछ बातें की, इन्होंने कुछ बातें की। आपके पास आऊंगा। कामरान साहब, अगर यही ऑप्शन है तो बड़ी बैड ऑप्शन है। और एक मैं पहले सुनता था नीम हकीम खतरा जान, हम अपनी ऑप्शन तब्दील कर लें। अब मेरी सुने ना, मैं सुनता था कि नीम हकीम खतरा जान ना, तो मुझे समझ नहीं आती थी कि ये एक्चुअली किस तरह से ये बात। लेकिन अब उसकी जो हाफ प्रीस्ट डिस्ट्रॉयज योर फेथ, मैंने एग्जैक्टली उसकी रिफ्लेक्शन देख ली है यहाँ पर। राइट। अभी इनसे बिल्कुल आप इसके अलावा कुछ तवक्को ना करें कि ये लोगों को गालियाँ देने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। ये सिर्फ शहबाज गिल नहीं है, ये दिस स्टार्ट्स फ्रॉम द टॉप। ये इमरान खान सुबह इमरान खान जो आज अपनी पूरी पार्टी में वो उसी की बैक पैट करते हैं, जो जाकर किसी के गले पड़े और किसी के साथ बिलो द बेल्ट और बदजुबानी करे, बस वही। चाहे उसमें गिल साहब भी उसी लाइन में खड़े होते हैं। मलिक साहब, आप कह रहे हैं इसके अलावा कोई काम नहीं करते। भट्टी साहब 50 साल वो कह रहे हैं गिल साहब लगेंगे, तो कितना, ये 15 साल वाटा साहब ने मांगे। भट्टी साहब
इसका मतलब है 50 साल लगे, अल्लाह लंबी ज़िंदगी दे आपको। मैं भी गया, सना बुच्चा भी गई, आप भी गए, अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे। मलक साहब तो पक्के ही गए। तो इसका मतलब है कि हम तो गए, तो फिर बाकी बाद में तब्दीली देखते रहेंगे। और लेकिन एक बात, क्योंकि टाइम थोड़ा है, एक दो तीन बातें। नंबर 1 तो मुबारक हो शहबाज साहब को कि वो PIA यूरोप वालों ने हमारी PIA बैन कर दी है। 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, 2 तकरीरें, 2 टॉक शोज के बाद PIA को गुलाम सरवर ने नहीं बताया था उस वक्त तक कि लेटर क्यों, कौन जाली है कौन नहीं। इन्होंने पेट से कपड़ा उठाया, आज दुनिया अब हमें कर रही है। नंबर 2 ये है कि बदकिस्मती हमारी देखिए कि एक तरफ है जी पंजाब के सबसे बड़े डाकू, वो जो कहते थे वो साथ है, कातल MQM साथ है, दूसरी तरफ भुट्टो और जिया इकट्ठे, ठीक है सर, ये पॉइंट आ गया। और यहाँ इमरान खान कुछ कहना है आपने ब्रेक से पहले भट्टी साहब, दीन और मजहब, बड़ी मुदल्लल बात की आपने। नहीं, एक आखिरी जुमला, गिल साहब आखिरी जुमला, भट्टी साहब 1 मिनट टाइम नहीं होगा। आखिरी जुमला के इमरान खान साहब को बैठकर कमरे में बुजदार साहब को साथ बिठाकर सोचना चाहिए कि मेरा नजरिया क्या था और आज मैं कहाँ खड़ा हूँ। ओके जी शहबाज साहब, क्विकली 30 सेकंड है मेरे ब्रेक से पहले। जी, एक तो बहुत ही क्विकली कि जो सना बुच्चा साहबा हैं वो अपने आप को पढ़ी लिखी भी कहती हैं और फिर इज़्ज़त भी चाहती हैं। तो अगर उन्होंने किसी पे कभी भी कोई इल्ज़ाम लगाना है तो आपकी स्क्रीन हाज़िर है, सारी स्क्रीन हाज़िर हैं। अगर कोई सबूत है तो वो बिल्कुल लाएं, उस पर स्टोरी करें। खुद भी अपने आप को जर्नलिस्ट कहती हैं, लेकिन ना अपने अल्फाज से झूठा किसी पे गंद फेंकें, ना किसी पे गंदे इल्ज़ामात लगाएं। इससे फिर इनकी अपनी होती है। तो किसी के बारे में भी इनके पास कोई सबूत है, बिल्कुल उसको लेके आए, लेकिन गंदे इल्जामात बगैर किसी बात से किसी तरह लगाए। अच्छा, दूसरी बात यार, इनको चुप तो करवाए ना। मैं तो चुप करके मैं तो जल्दी बोले ना भाई, दूसरी बात क्या है? तहजीब तो सीख बोले डॉक्टर साहब, ये तो 5वीं जमात तक सिखा देते हैं कि कोई बात करे तो बात करने देते हैं। डॉक्टर साहब बोल लेना, क्या ब्रेक लूंगा जी मैं। व्यूअर, शहबाज गिल साहब और सना बुच्चा साहबा की डिबेट और तकरार में वक्त ही नहीं कि तजिया भी कोई दे सकूं। बस कल तक के लिए इजाजत।